बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। कहते हैं रमज़ान पाकिस्तान की लाइव ट्रांसमिशन आप लोग देख रहे हैं जनाब। और आज बहुत ख़ास टॉपिक है हमारा। एक तो ख़ास टॉपिक ये है कि माँ बाप बच्चों की तरबियत कैसी कर रहे हैं और दीन इस्लाम में माँ बाप को कैसी करनी चाहिए, क्योंकि जो औलाद आप पैदा करते हैं ज़िंदगी में, जिसको आप परवान चढ़ाते हैं, जिसके ऊपर आप मेहनत करते हैं, वो एक बेहतरीन सिटीज़न कब बनता है जब उसको शऊर दिया जाए और पहली दरसगाह माँ की गोद और उसके साथ साथ बाप का जो दर है वो पहली दरसगाह है। तो जो हमारे पेरेंट्स हमें सिखाते हैं, जो हमारे पे मेहनत करते हैं या जो हमें करके दिखाते हैं, जो हम प्रैक्टिकली देखते हैं, वही बच्चे सीखते हैं। और ये मुआशरे में जो बुराइयां चलती हैं, बहुत कुछ बुरा जो होता है, क्या कहीं पे उनके घर में भी उन्होंने वो देखा होता है। जिस तरह एक वायलेंस की जब हम बात करते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस की, तो क्या घर के अंदर बहुत मर्तबा इसको नॉर्मलाइज किया जाता है, क्योंकि बच्चों ने अपने पेरेंट्स को आपस में लड़ते झगड़ते देखा, बाप को मारते हुए देखा, फिर उसी तरह उनके घर में इस बात को नॉर्मल समझा जाता है। तो क्या ये घरों से सीखते हैं? दूसरा टॉपिक हमारा आज जो दिन है, आलमी आपके फर्स्ट टॉपिक से हमारा सेकंड टॉपिक इस तरह से रिलेटेड है, क्योंकि जब यही बच्चे कल को बड़े होके तो वो खवातीन की इज्जत कैसे करते हैं, खवातीन को तस्दील करते हैं, तो एक्चुअली हम जिस भी टॉपिक की बात करते हैं एहसन, वो सब इंटरकनेक्टेड है। पूरा मुआशरा इंटरकनेक्टेड। आज हमारी जो गेस्ट हैं वो हमारे बेसिकली जो आज का दिन है उनकी ब्रांड एम्बेसडर है। बिल्कुल, उन्होंने खवातीन के लिए इतना काम किया जुगन, और कर रही हैं, रात दिन कर रही हैं। और ये जो आज का टॉपिक है उस हवाले से बड़ा इम्पोर्टेंट था इनको यहाँ पे दावत देना। अपने बिजी शेड्यूल से ये यहाँ पे टाइम निकाल के आए। उनकी शख्सियत का एक ही पहलू नहीं है, कई और बहुत से पहलू हैं, लेकिन सबसे बेहतरीन पहलू, इससे बढ़ के और कुछ बेहतर नहीं होता कि एक अच्छा इंसान दूसरे इंसानों के जो काम आता है, दूसरों के लिए काम करता है, अपनी ज़िंदगी दूसरों के लिए डेडिकेट कर देता है, और उसके अलावा माशाल्लाह एक वंडरफुल ह्यूमन होने के साथ साथ एक बेहतरीन दोस्त, एक वंडरफुल ब्यूटिशियन हैं, आर्टिस्ट हैं। और मैं तो ये समझता हूँ कि एंटरप्रेन्योर हैं, बट मैं इनको ये समझता हूँ कि ये जब ये बात करती हैं या जब लोगों से बात करती हैं, लोगों को कुछ बताती हैं, तो लोग इनसे वाकईतन सीखते हैं। लेकिन एक बात बताऊं, मैं हमेशा कहती थी कि इन जिनकी हम बात कर रहे हैं वो एक बेहतरीन खातून है, एक बेहतरीन इंसान है, लेकिन ऑनेस्टली व्यूअर्स, बेहतरीन माँ और सिर्फ अपने औलाद की माँ नहीं, इस पूरे मुल्क की माँ है। इसलिए क्योंकि इन्होंने अपने बच्चों की तरबियत की, उनको पढ़ा लिखा एक सर्टेन लेवल पे पहुंचाया, उनके आगे बच्चे हो गए, ग्रैंड मदर भी बन गई, लेकिन इन्होंने वहां पे बात नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा कि वो बच्चियां जिनके माँ बाप उनकी वजह से, उनकी किसी तकलीफ की वजह से या तो इतने परेशान है कि कुछ कर नहीं पाते, या एक्चुअली हालात की वजह से कुछ नहीं कर पाते, जिन बच्चियों के ऊपर तो बस इस्तग़फ़ार तेज़ाब फेंका जाता है, उन बच्चियों को अपनी औलाद बनाना, उनके अपने घर वाले अक्सर इन बच्चियों का चेहरा देख के घबरा जाते हैं, उनसे किनारा कशी कर लेते हैं, ये तो उन बच्चियों की माँ है। बिल्कुल जुगन, बिल्कुल सही कहा। तो प्लीज वेलकम हमारी आपकी बहुत प्यारी मुसर्रत आपा, मुसर्रत मिसबा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। प्यारा बच्चा, हमेशा झुक के आपसे हमने मिलना है, आपसे हमने कैसे आप खैरियत से हैं? So good to see you as always। हमेशा आपको देख के बहुत खुशी होती है। खैरियत से आप? जी, आपको रमज़ान की मुबारक। बहुत शुक्रिया। और एक और आपके साथ जो हमेशा हमने इतनी जो आपके बारे में तारुफ कराया है, आप ये देखिए कि आप इतना कुछ करती हैं, ब्यूटिशियन भी हैं, आपके अपना मेकअप ब्रांड भी है, वो सब चीज़ें एक जगह, लेकिन इंसानियत की खिदमत जो आप करती हैं उसके लिए हम आपको सलाम पेश करते हैं। बहुत शुक्रिया, बस अल्लाह ताला कबूल करे। बिल्कुल आमीन। और जुगन, एक चीज़ मैं कभी नहीं ज़िंदगी में भूलता, मैं हमेशा इनको देख के या जब होती मैं ये बात ज़रूर करता हूँ, और हमेशा लोगों से कहता हूँ कि एट टाइम्स आप बातें जब बार बार करते हैं लोगों के दिल तक पहुँचती हैं। मैं एक बर्न सेंटर में गया कराची में, और मैंने बहुत भयानक वाक़यात, बहुत भयानक किस्म की जो लोगों के साथ सलूक हो रहा था वो देखा, ख़वातीन के ऊपर जिस तरह सलूक। लेकिन एक जगह जा कर के जुगन और मुसर्रत आपा, मेरा ना, जिसको कहते हैं ना, दिल टूटा नहीं, दिल फट गया। और वो इसलिए फटा जुगन कि एक माँ
जिसका बच्चा 4 महीने या 5 महीने का था और वो उसको फीड करवाती थी, और आप देखते हैं कि बच्चा माँ के चेहरे को पहचानता है और प्यार से जाता है माँ के पास, और जाहिर है फिर उसको खुशबू आती है और माँ का दूध वो पीता है, जो कि हमारे मज़हब में भी इसका हुक्म है। लेकिन एक आदमी ने उस बच्ची का चेहरा झुलसा दिया तेज़ाब डाल के, और उसका अपना बच्चा फीड भी मांगता था, लेकिन जब माँ के करीब लोग लेके जाते तो चीखे मारता था माँ को देखे, क्योंकि उसका चेहरा इस कदर बस। खौफनाक हो चुका था। और मेरे से वो बच्चा भी वहाँ था, माँ वहाँ पे तड़प रही थी, डॉक्टर्स भी थे, उसके घर वाले भी थे, मेरे से वो जो पूरा माजरा था वो मंजर देखा नहीं गया मुझसे, और मेरी जिंदगी में मुझसे देखा नहीं गया, मेरे जहन में नक्श हो गया ये ऐसा लोग खौफनाक तो मंजर। ये इस लेवल की भी ज्यादती कर चुके हैं कि एक औरत हामला है जी हाँ, और उसकी कोख में बेटी है तो उस पे तेजाब उस पे फेंक दिया। तेजाब। सो ऐसन जो आप बात कर रहे हैं, देखिए आप बात कर रहे हैं माँ की खुशबू की, तो मैम बेहतर बता सकते हैं कि जब आप पे तेजाब फेंक दिया जाता है तो आपके जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं ना वो भी बंद हो जाते हैं। बिल्कुल सही। तो ना तो बच्चे को माँ की खुशबू आई और ना ही वो माँ को पहचाना, इसीलिए तो वो बच्चा चीखा। तो आइए अब तशरीफ़ रखें, मसरत आपा तशरीफ़ रखें। और ये एक ऐसा सेंसिटिव टॉपिक है जिस पे हम सारे नेचुरली बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं, और आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप इस मामले में इतना काम कर रही हैं। तो मैं यही चाहूँगा कि पहले, चूँकि हम चाहते हैं कि लोगों को अवेयरनेस हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सपोर्ट भी करें, हेल्प भी करें, तो आप पहले सबसे पहले हमें आप जो ये ख़वातीन के लिए काम करी उसके बारे में, अपना मिशन जो उसके बारे में प्लीज़ बताइएगा। सो जो हमारा इदारा है ना, स्माइल अगेन फाउंडेशन, जी जी जी, उसमें हम ऐसे जलीवी जिनके ऊपर तेज़ाब डाल दिया, मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा देते हैं। यही जो आपने वजह बताई कि बेटियां क्यों पैदा हो गई, जहेज़ जो है वो नहीं कम आया, या कोई इनकार कर दिया शादी करने से। तो ऐसा भी आपने केस बताया था मैम कि बाइक भी देनी थी साथ में जहेज में, तो वो बाइक आने में कुछ ताखीर हो गई, लड़की पे तेजाब फेंक दिया, अल्लाह। नई नवेली मतलब कि ये इस तरह के वाक़यात जो जहाँ हो रहे होते हैं, हम कोशिश करते हैं हम वहाँ पहुँचें, आइडेंटिफाई करें, फिर उनको करीब हॉस्पिटल में लेकर आते हैं ताकि उनका इलाज शुरू हो जाए। उसमें थोड़ा सा जो प्रॉब्लम होता है वो ये होता है कि जब तक वो क्रिमिनल केस रजिस्टर नहीं हो जाता, डॉक्टर भी हाथ नहीं लगाते हैं। डॉक्टर्स भी हाथ नहीं लगाते हैं जी। ऐसे ना, मतलब केस रजिस्टर करना जरूरी है। अगर किसी को गोली भी लग जाए तो या खुदा ना खास्ता कोई मौत वाली इस टाइप की कोई भी चीज अटैक वाली हो, तो उसमें तो वो एक्चुअली नहीं लगाते। बट उसमें ये तो बड़ा एक कॉमन सेंस की बात है कि तेजाब का तो एक्सीडेंटल भी हो सकता है, तो आप डॉक्टर्स को फौरन से मतलब ऐसा नहीं, तेजाब कभी एक्सीडेंटल नहीं होता, तेजाब तो आपको मिलता भी नहीं है मार्केट में। एट टाइम्स मैं बात करने जो आप मिलता भी नहीं, इतना उसमें होता भी ये है ना कि अच्छा कि तेजाब आपके अंदर सराहियत करता चला जाता है अंदर, तो वो सारे ऑर्गन्स भी ज़ाया हो जाते हैं। तो बहुत सारी जो बच्चियाँ होती हैं वो बच नहीं पाती हैं, कुछ इसलिए कि तेज़ाब बहुत तेज़ होता है, कुछ इसलिए कि बर वक्त जो है वो सहूलत नहीं मिल सकी, बर वक्त उनको पहुंचाया नहीं गया, लोग घबरा जाते हैं, लोग मदद के लिए नहीं आते। वो चीज़ अगर बाज़ार तक में फेंका है तो लोग करीब नहीं आते, वीडियो बनाते, लेकिन करीब आके उस बच्ची को ले जाना या उसको पानी देना, वो पानी मांग रही है, वो नॉक कर रही होती है लोगों के दरवाज़ों पे, मुझे पानी दे दे, मुझे पानी दे दे, उसको पानी नहीं देते, नहीं 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 आप प्लीज़ आगे जाइए। उस वक्त उसकी जो तकलीफ़ है, जो परेशानी है, उसमें सिर्फ एक किसी को आगे बढ़ के, चाहे मोटर बाइक हो चाहे रिक्शा हो, उसको बस ले जाए हॉस्पिटल। जैसे कि आपने बात की, ये अंडरस्टैंड करने वाली बात है, तेजाब फेंक दिया, जल गए, आप सोच रहे हैं कहानी वहाँ खत्म हो गई है, वहाँ कहानी खत्म नहीं हुई। जैसे कि मैम ने बताया, वो तेजाब आपके सिस्टम में अंदर जा रहा होता है जी, इतनी जल्दी उसको रोकेंगे उतना कम नुकसान होगा अंदर जाके, क्योंकि देखिए फेंका मुंह पे जाता है ना, ताकि उसका मुंह खराब हो जाए। तो मुंह पे जो सबसे नाजुक चीज़ होती है वो आँख होती है, आँख चली गई, आँख ज़ाया हो गई। मतलब इस तरह के वाक़यात। और इतने, इस वक्त मेरे पास 1000 के करीब बच्चे बच्चियाँ ख़वातीन हैं, कुछ लड़के भी हैं जिनके साथ हादसाती तौर पे हुआ है कि मैकेनिक हैं तो उसमें गाड़ी का खोला कार्बोरेटर तो उससे हो गया, एंड देन उसके बाद हम उनको उनका इलाज, फिर उसके बाद उनकी ट्रेनिंग ताकि वो अपने पाँव पे खड़ी हो जाए। और उसके साथ साथ उनको जो ट्रेनिंग है उसके अंदर अपना मेकअप करना भी उनको सिखाया जाता है। देखें ऐसा
आपा गोज आउट ऑफ अ वे, आई एम अ विटनेस टू दिस, लेकिन एक पॉइंट आता है जहाँ पे मेडिकल साइंस भी जवाब दे देती है, तो आप चेहरा ठीक तो कर सकते हैं लेकिन एक हद से ज्यादा नहीं। तो उसमें एक उस limit नॉर्मेलिटी को लाने के लिए फिर आपा उनको ये भी सिखाती हैं कि किस तरह से बन संवर सकते हैं, क्योंकि ऐसा हर इंसान, आप मर्द हैं, आपका जी नहीं चाहता बनने संवरने को, जाहिर है। कोई बच्ची है, कोई ट्रांसजेंडर, उनका दिल नहीं चाहता बनने संवरने को, सही है। तो उनको उनको वापस help out करते हैं। सिर्फ उनकी जान नहीं बचाती, उनको जिंदगी की तरफ लाती बिल्कुल सही, उनको काम भी दिया और अपने इदारों में काम जॉब्स और भी दे रही इसीलिए हैं इन्होंने और अपना brand उनका start पूरा किया था। बिल्कुल ब्रांड जी। माशाल्लाह हर चीज उनके लिए करती है। लेकिन एक चीज, क्योंकि हम आगे भी बढ़ेंगे और रमजान के हवाले से भी मैं आपसे एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट करना चाहता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि आपके पास कितने इस वक्त विक्टिम्स, पेशेंट्स मौजूद हैं जो कितनी आपके बच्चियां पास आए हैं, कितनी बच्चियां हैं, कितना एक एक्सपेंडिचर, आप खर्चा थोड़ा बताइए कि इस मखसूस काम पे आपका कितना हो रहा है। देखिए हमारे पास 1000 से ज्यादा बच्चे बच्चियां 1000 से ज्यादा हो गए, जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और ये पिछले मैं 25 साल से इसके ऊपर काम कर रही हूँ। बिल्कुल बच्चे सही। बच्चियां बच्चे बच्चियां भी हैं, वो क्या कि अगर तलाक भी हो गई और माँ जो है वो बच्चों को स्कूल लेके जा रही है तो आवाज दे के पीछे पलटे तो बच्चे भी तो बच्चे भी साथ, पलटते ना, बच्चे भी या पलटते हैं, उनके ऊपर भी गिरता है। तो उनके ऊपर भी, लेकिन मेन फिगर जो है वो जाहिर है माँ है, खातून का, जी, माँ तो का। फिर वो भी उसमें होते हैं। एंड देन शादी कहीं और करनी है, सारे बच्चों को बेहोशी फैंटा की बोतल में या किसी शरबत पिला में पिला के और तेल छिड़क के आग लगा दी, आग लगा दी। जो बच्चे नीचे छुप गए वो बच गए। और मतलब इस तरह की हैवानियत, इस तरह की बहुत जुल्म सोच, है, बहुत जुल्म है, बहुत एंड जुल्म। देन उसके बाद फिर ऑब्वियसली हम लोग कोशिश करते हैं कि वो अपने पाँव पे खड़ी हो जाएं ताकि वो बोझ ना बने। बच्चियों की तालीम की स्कॉलरशिप वगैरह भी उनका मिलता है। उसके साथ साथ एडवोकेसी, अब जैसे आपने बताया, मुझे बुलाया, हम इसके बारे में बात करें। हो सकता है कहीं कोई ऐसी बच्ची जो अब तक मुझ तक ना पहुंच सकी हो तो वो पहुंच सकती है। तो सदाब, आपको लगता है कि कुछ माशरे में ये बात कहने से, बार बार हर जगह पहुंचने से, कुछ मीडिया पे हम बैठ के ये बात करते, कुछ शऊर आ रहा है लोगों में, कुछ बेहतरी है, या उसी तरह आपको लगता है वाक़यात में बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं? कुछ इस तरह बताइए। शऊर तो मुझे नहीं लगता आता है। अच्छा, क्योंकि अगर एक अकेली औरत पूरे पाकिस्तान में इस चीज के लिए आवाज उठा रही है, एक अकेली, तो वो कितनी को आवाज उठा रही बिल्कुल है? ऐसा, बिल्कुल ये बिल्कुल। तो बाकी आज बाकी हमारा लोगों को नहीं टॉपिक नजर भी है, आता। आज हमारा टॉपिक भी ऐसा कि बहुत से घरों में लोग देखते हैं ना, जी, आप बहुत से घरों में लोग देखते हैं और नॉर्मल समझते हैं तशद्दुद कर देना किसी पे। ये भी बहुत आपने भी, मैं आपके इंट्रो में सुन रही थी कि तरबियत के हवाले से माँ बाप की जो वो देते हैं बच्चों को तरबियत, उसमें मेरे ख्याल में तरबियत पे ज़्यादा तवज्जो लड़कों के ऊपर होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ऑफ कोर्स। क्योंकि ये जितनी भी चीज़ें होती हैं, जैसे तशद्दुद है, ज़बान दराजी है, गाल गलोच, मार देना, कुटाई, बिल्कुल। ये सब चीज़ें आपने कहा ना कि इसको नॉर्मल समझने लग नॉर्मल गए लोग। समझने लगते हैं, अगर बिल्कुल सही। बेटियां जाके शिकायत करती हैं तो वो कहती हैं कोई बात नहीं बेटे, हमारे साथ भी तो ऐसा हुआ था हाँ, ना, तो हम तुम ठीक हैं। बर्दाश्त कर लो। लेकिन अब वो बर्दाश्त जो है वो, और वो मार कुटाई जो है वो एक इस तरह से जैसे इक़दाम कत्ल है कि आप उसको मारना ही चाहते हैं। मतलब तेज़ाब से जल जाने के बाद और बच जाने के बाद वो बच्ची जो है वो हर रोज़ रोती है। अच्छा आपा, अल्लाह जलती है, ताला, हम मरती है। यही दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला आपको इस काम में बहुत इस्तकामत दे, और मैं समझता हूँ पूरा पाकिस्तान, आप हम सबको, बल्कि बाहर के सबको हेल्प करनी चाहिए आपकी और इस काम में, ताकि ये एक आपका सोलो मिशन ना रहे, ये हम सबका मिशन बन जाए। बेशक। और इनफैक्ट है, आपको हम हमेशा सपोर्ट भी करते हैं, जहाँ भी मौका मिलता है बात करते हैं, और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट खास तौर पे रमज़ान के इस महीने में। और एक सवाल जो मैं आपसे करना चाहूँगा फिर वो मैंने भी थोड़ा, ये करना जरूरी। जी, वो ज़रूरी सवाल है जो अगर आप भी कर लीजिए। लेकिन रमज़ान के महीने में आप, क्योंकि यूर ए ब्यूटिशियन ऑल्सो, और आप अपना बड़ा ख्याल रखती हैं, आप ज़रा उठ के हमारे साथ चले ना, जी। और अपना ख्याल भी रखती हैं बहुत ज़्यादा। आइए ये बताइए कि हाउ डू यू कीप योर सेल्फ सो फिट, और रमज़ान में ऐसा क्या करती हैं जो आप बिल्कुल हमेशा हमेशा से ऐसी हैं, मतलब और इतनी depilates, प्यारी, एक तो आप smile इंसान अच्छी, again। तो ग्लो तो आप में है, इंसानियत की भी, लेकिन व्हाट इज़ द ट्रिक? खाने पीने में क्या आपको पसंद है, ये क्योंकि बताइए। सिर्फ डेपिलेक्स और सिर्फ स्माइल अगेन नहीं, मुसरत मिसबा का जो एक ब्रांड है MM मेकअप, तो, और उसकी मैं एक बात आपको व्यूअर्स बता दूं, आई थॉट कि इन्होंने एक और बिजनेस स्टार्ट की हुई, और मैंने जाके कहा क्योंकि मेरा आपके साथ यू लाइक माय मॉम, राइट, बेशक। यू मुझे आप माँ ही कहती मैं हैं। आप जब भी आपको कहती हूँ तो माँ ही आपको कहती हूँ। तो I said माँ,
کہاں سے ملتا ہے آپ کو ٹائم؟ تو پتہ ہے انہوں نے کتنی مجھے پیاری بات بتائی کہ دا ریزن ایسن انہوں نے میک اپ کی برانڈ ساتھ میں شروع کی کیونکہ وہ بچیوں کو ٹرین تو کر دیتی تھی، پھر جب میک اپ خریدنے کی ضرورت دیکھیں ان کے پاس کام کیا، یہ ان کو اس طرح اکوپ کرتی ہیں کہ یہ پھر آگے جائیں بچے، تو آگے جائیں گے تو سامان بھی تو خریدنا ہے، تو ٹو فیسیلیٹیٹ دیم شی اسٹارٹڈ اے ہول میک اپ برانڈ یار. ماشاءاللہ. I know that and ہر سال ہمیں میک اپ پہنچاتی بھی ہیں اور میں تو in fact you know my wife my wife hello I am مسرت مصباح. no my wife in fact was using باہر کی وہ لے کے آتی تو انہوں نے جب ان کی یوز کی تو انہوں نے کہا یار یہ تو اتنی بریلینٹ ہے کہ آپ YSL اور ساری چیزوں کو بھول جائیں. her concealers, her powders, her contour, amazing. exactly. I love the lipsticks. اچھا بھائی میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ فٹنس ایک تو ہم ہی بولتے جا رہے ہیں، فٹنس بتائیے فریش کیسے رہتی ہے، ایکٹیو کیسے رہتی ہے؟ چلے کچھ تو ہوگا. تو میرا دن جلدی اسٹارٹ ہوتا ہے صبح نماز وغیرہ پڑھنے کے بعد، اس کے بعد پھر میں اپنا کام شام کرتی ہوں اور بچوں کے ساتھ اپنے نواسیوں کے ساتھ ان کے ساتھ بھی ٹائم گزارتی ہوں. اس کے علاوہ آئی تھنک جب آپ نیکی کے بارے میں سوچتے ہیں اور اس کے اوپر سوچنا بھی اجر ہے اور پھر کام کرنا اس کے اوپر جو ہے وہ آپ کو اور بہتر کرتا چلا جاتا ہے. تو بس ایسے ہی کچھ کرتے ہوں. تو یعنی کہ ہمیں میسج یہ ملا کہ اپنی سوچ کو اچھا رکھیں. اگر آپ سوچ اچھی رکھیں گے تو آپ ہمیشہ سکسیسفل رہیں گے. مجھے ماما بالکل نہیں یاد آ رہی آج کسم کی دنیا کی ماما نے مجھے جب ماشاءاللہ کیا پیارا شاٹ لگ رہے ہیں، کیا پیارے لگ رہے ہیں دونوں. آئیے جی سو مچ. تھینک یو. ہو گیا کیا ہے مجھے چیچو والا پیار. جا رہی ہوں میں اپنے بریک سے. رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے، رمضان پاکستان.